हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? बेचारे बच्चे ढीले ढाले हो गए हैं। बेटे आज तो आपको खुश होना चाहिए। अब पता है ना आप कब खुश होते हो? कब होते हो खुश? अब जब नया चैप्टर हो। ऐसा आपके बचपन से होता हुआ आया। जब आप फर्स्ट क्लास पास से के सेकेंड क्लास में जाते हो तो जाते ही एक बात पता है क्या कहते हो? अब की बार कोई लापरवाही नहीं। पहले दिन से ना टॉपर बनूंगा मैं, सारा काम करूंगा। और वो जब चलने लगती है ना क्लास, कुछ दिन तो ऐसे जाते हैं बड़े सिंसियर हो गए, कोई कुछ कह भी देना क्या है तुझे नहीं पता, मैंने पढ़ना है। और बस उसके बाद फिर वही हालात, वही दिन वापस। सेम ऐसा आप यहाँ पे आके हर चैप्टर में करते हो। आते ही अब देख तू, ये चैप्टर नहीं जाने दूंगा कुछ मर्जी हो जाए। और अगले दिन फिर रह गया घर पे, काम करके नहीं आया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बड़ा आसान और आसान चिटका पिटका चैप्टर है और एक क्वेश्चन कन्फर्म इसमें से आता है। चैप्टर में मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ तो बोलना ही पड़ेगा मुझे। तो क्या मैं अपनी बोलचाल शुरू करूं? बोलो यार, बोलो गधो। हाँ बोलो कि सर शुरू करें आप। लो, चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। करना क्या है, मैंने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में आपको बताना है कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलती है, उसे कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं कुछ आपसे बेसिक बातें पूछना चाहता हूं, आपको दिमाग चलाना होगा। क्या मैं पूछूं कोई बेसिक बात आपसे? यार कोई बेसिक बात पूछूं? कम से कम कंसेप्ट में तो चेहरे ठीक बना लिया करो, इसमें तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें तो खाली सुनना होता है तुमने। चलो क्वेश्चन करते टाइम चेहरे खराब बनाओ, लगता है भी चलो चेपना पड़ रहा है इनको, दिमाग तो खैर चलाते नहीं, चेपते हैं फटाफट। लेकिन यहां तो बस समझना है, आराम से बैठना है आपने। क्या मैं शुरू करूं? बोलो ना हाँ। लो जी, शुरू करते हैं। अब ये नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड है। मैं इसी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। मैंने यहां पे सीखना यही है, मटेरियल को कंट्रोल कैसे करते हैं ताकि खराब ना हो, और मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब बातें मैंने आपसे सीखनी है। करूं शुरू? वो देखो दुनिया में ही नहीं है, इधर हूं मैं। तुम कौन सी दुनिया में थे? वो इस दुनिया में ही नहीं था। बताओ उसको, मैंने कहा मैं शुरू करूं ना करूं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहता है मैं इस दुनिया का तो वासी ही नहीं। करूं मैं शुरू अब? पता नहीं कौन सी सोच लेके बैठे, मेरे को समझ नहीं आ रहा इनके जिम में कौन सी सोच चिपकी बैठी है। इन्होंने कौन से जाके घर पे बच्चों के लिए खर्चे करने हैं, पैसे नहीं है, सोचना है बच्चों की फीस भरनी है। सोचना क्या है तुमने बैठ के? ये तो ऐसे सोच रहे होते हैं अभी घर जाऊंगा, घर पे जाके अभी फल फ्रूट लेके जाना पड़ेगा, पैसे जेब में नहीं है मेरी। ऐसे सोच रहे हैं बैठ के। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड की बात करो, ध्यान से सुनना। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड की एक शॉप है साड़ियों की, ठीक है? दुकान में ये साड़ियां टंगी हुई हैं, ओके? ऐसे बड़ी सारी साड़ियां टंगी हुई हैं दुकान में। चलो मतलब समझ में आ गई ना आपको, ये साड़ियां टंगी हुई हैं। हम ना सूरत से साड़ियां मंगवाते हैं। हमारी दुकान में साड़ियां आती कहां से हैं? सूरत से। हम सूरत फोन कर देते हैं, वहां से वो ट्रक भरते हैं साड़ियों का। अब ठीक है चलो, वो वहां से ट्रक भरते हैं साड़ियों का और भेज देते। तू टायर ले, उसको कह रहे टायर तो है नहीं। सच में तू सोच रहे आ रही है उसके अंदर साड़ियां लोड होके? तो आप मेरी बात समझे, इसमें अपना हम साड़ियां लोड करवाते और आ जाती हैं। यहां पर हमारे पास लेडीज आती है साड़ियां खरीदने के लिए, हम उन्हें बेच देते हैं। दुकान में साड़ियां पड़ी रहती हैं। कोई दिक्कत है इस बात में? मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, अगर नहीं बताया ना मैं फिर बताऊंगा तुम्हें ढंग से। सुन लो पहले मेरी सारी बातें जो मैं कह रहा हूं।
हम साड़ियां मंगवाते हैं सूरत से, और यहां पर साड़ी की दुकान है और यहां पे कस्टमर आता है, उसे बेच देते हैं। हम सूरत से साड़ियां मंगवाए ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज फोन करें, जैसे अभी फोन किया, 11 दिन में साड़ियां आ जाती हैं। अब आपके फोन करते अगला तैयार तो नहीं बैठा ना कि भाई साड़ी लेके बैठा हुआ फटाफट आपको भेज देगा। आपने फोन किया, वो कहता ठीक है जी काम करेंगे, मतलब मैक्सिमम 11 दिन लगते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और जो मैं बता रहा हूं ये गलत नहीं है, मेरा अपना पुराना एक्सपीरियंस है, हमारी दुकान है, आपको मानना पड़ेगा कि 11 दिन में साड़ियां आ जाती हैं। हाँ, अगर वहां पे सूरत में खाली काम ना चल रहा हो, मंदा चल रहा हो सूरत में, और हम फोन करते साड़ियां भेज दो, 3 दिन में साड़ी पहुंच जाती है। हाँ, फोन करते तैयार पड़ी होती है, कहते जी अभी निकलवाया ऑर्डर, ट्रक भेज देते हैं। ओके। और एवरेज अगर आज तक की हम बात करें तो 7 दिन के अंदर साड़ियां आई हैं। कभी ऐसा होता है मैक्सिमम कितने दिन लग सकते हैं, 11, कम से कम कितने दिन लगते हैं, 3, और एवरेज 7 दिन। अब हमारी दुकान पे कितने लोग साड़ियां खरीदने आते होंगे ये भी तो हमें पता ही होगा ना। अगर बड़ा सीजन चल रहा हो, वो शादियों शुदियों के सीजन चल रहे हो, 35 साड़ियां बेच देते हैं हम डेली। हाँ, अगर मंदा चल रहा हो, श्राद्ध वगैरह लगे हुए हो, तो 5 साड़ियां बिकती हैं हमारी, ठीक है। और एवरेजली 20 साड़ियां हम बेच देते हैं डेली। ओके, यहां तक की कहानी समझ में आई? आपके पास पहले स्टोरी समझ लो, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर ये अपना शांति से बैठ जाएंगे, आराम से समझ लो जो जो बातें मैंने बताई हैं, क्या ये बातें समझ में आती हैं? मैंने क्या क्या बोला है? साड़ियां सूरत से आती है, मैक्सिमम कितने दिन में आएंगी, मिनिमम, एवरेज। हमारे यहां पर कस्टमर आते हैं, मैक्सिमम कितने कस्टमर डेली, कम से कम, एवरेज। मैं जानना ये चाहता हूं दुकान में कितनी साड़ियां टंगी हो, मैं उनको फोन करूं साड़ी भेज दो, जब तक वो भेजेंगे तब तक कस्टमर तो आते रहेंगे ना, एक भी कस्टमर खाली ना जाए। मेरी दुकान में कितनी साड़ियां टंगी हो कि मैं उनको फोन कर दूं, क्योंकि मुझे पता है वो साड़ी भेजने में कुछ टाइम लगाएंगे, जो वो टाइम लगाएंगे उतने टाइम तक जितने भी कस्टमर आएंगे कोई कस्टमर खाली ना जाए। दुकान में कितनी साड़ियां पड़ी हो जब मुझे फोन करना चाहिए। मेरे क्वेश्चन का जवाब मुझे पता था, कहानियां ही सुन रहे हैं बैठ के, इनको पता कुछ नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही, मैं पूछना क्या चाहता हूं? दोबारा सुन लो मैं क्या पूछना चाहता हूं। मैं अभी फोन करूं, या तो वो 11 दिन लगाएगा, या 7 दिन लगाएगा, या 3 दिन लगाएगा, कुछ तो लगाएगा ही ना, तो आने में टाइम तो लगना ही है। उस टाइम तक यहां तक क्या लेडीज आएंगी, उनको भगा दूंगा क्या साड़ी नहीं है? तो साड़ियां तो बेचूंगा ही। तो दुकान में इतनी साड़ियां तो पड़ी रहनी चाहिए ना, जब तक सामान आ रहा है कस्टमर खाली ना जाए। तो दुकान में कितनी साड़ियां पड़ी हो यह जानना चाहता हूं। कितनी? ठीक है, और कोई? इसका कहना यह है सर, आप ये मान लो 11 दिन में साड़ियां आएंगी, आपने कहा कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए ना, आप ये मान लो रोज 35 कस्टमर आएंगे हमारे पास, यही कह रहे हो ना? 11 इंटू 35 कितना आ गया? 300। आपकी दुकान में जब 385 साड़ियां रह जाए, फटाफट फोन मार दिया करो कि जी साड़ियां भिजवा दो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको इसकी बात ठीक लगी है? ये कह रही है कि एवरेज कर लो 7 दिन का। ये कह रही है 11 इंटू 20, 220 साड़ियां,
क्या कस्टमर कभी भी खाली नहीं जाएगा? हो सकती है सिचुएशन की कस्टमर खाली चला जाए, मैक्सिमम वाले आगे तो खाली चला जाएगा। मुझे खाली नहीं भेजना कस्टमर को किसी कीमत पे भी। कितने? किसी भी कीमत पे कस्टमर खाली नहीं जाना चाहिए। गधे हैं, दिमाग थोड़ी ना लगा रहे हैं, बता दे तो कैसे बैठे हैं, क्या करना दिमाग लगा के। अभी आंसर आएगा 2 मिनट में। तू है ही गधा नंबर 1, तेरे को अभी पता ही नहीं तू कर क्या रहा है। आधे तो ऐसे बेवकूफ है, उनको ये ही नहीं पता वो किस लेवल पर बैठ के क्या पढ़ रहे हैं। मुझे तो गुस्सा कई बार इस बात पे, कुछ ये नहीं बनना चाहिए, वो खराब करेंगे सीए लाइन को। उनको ये नहीं पता मैं कहां बैठा हूं, क्या सोचने के लिए मुझे कहा जा रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी आएगा ना, मैं लिख लूंगा, मैं घर से 2 बार प्रैक्टिस कर लूंगा। अरे जिंदगी भर तेरा दिमाग नहीं चल सकता। कोई टॉप सीए बनना है कि बेवकूफ सीए बनना है? रट्टा मार के बेवकूफ तो बना जा सकता है। हम यहां पे दिमाग खोलने के लिए, उन्हें सोचने के लिए बोलते, वो सोचते तक नहीं। जल्दी बताओ क्या करना है भाई। आदमी के आंसर आए या ना आए, कम से कम सिचुएशन सोचे तो सही। आधों को तो क्वेश्चन ही नहीं पता, क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने। मैं आपको इतना भी बता दूं, कई बार रिपीट कर चुका हूं, उनको क्वेश्चन तक ही नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने। हाँ रट्टा तो मार ही देंगे, अभी मैं बताऊंगा तो। ये ठीक है बिल्कुल, मैं अपना मूड क्यों खराब करूं। ठीक है बिल्कुल, ये हमारे पास कोई कस्टमर खाली नहीं जाएगा। आप 11 दिन का सामान अपने पास रख लो और ये मानकर रख लो कि मैक्सिमम इतने कस्टमर आएंगे। आप 11 दिन का सामान अपने पास रख लोगे, किसी कीमत पे कोई कस्टमर खाली जाएगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं लीड टाइम। क्या बोलते हैं इसको? लीड टाइम। कितने दिन लगाओगे, इसको बोलते हैं कंजम्पशन। डेली कितनी कंजम्पशन होगी। आप मैक्सिमम लीड टाइम को मैक्सिमम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दो। मैक्सिमम लीड टाइम को मैक्सिमम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास निकल आएगा कि हमारा मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, मैक्सिमम में कितना सामान रखना चाहिए। इसको बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल, री मतलब दोबारा, ऑर्डर लेवल, किस लेवल पर पहुंचते ही हमें दोबारा ऑर्डर कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हम ये इसलिए सिखा रहे हैं ताकि हमारी दुकान में सामान खराब ना हो, आप ज्यादा सामान ना रख ले, आपको पता ही ना चले कब ऑर्डर करना है कब ऑर्डर नहीं करना। तो आपको फैक्ट्री में देखना चाहिए कि मैक्सिमम कितने दिन में सामान आ जाता है और मैक्सिमम कितना डेली की खपत है। उतना सामान अगर आपके पास पड़ा, अगर उससे ज्यादा सामान पड़ा है तो ऑर्डर मत करो, अभी खत्म करो सामान को दुकान में से, नहीं तो पड़ा पड़ा सामान खराब होता रहेगा। जब आपकी दुकान में इस लेवल पर सामान हो तब मैक्सिमम का पता कैसे चलेगा? ये बिजनेसमैन को पता होता है कितने दिन में सामान आ रहा है, उसे ये भी पता होता है मैक्सिमम कितने कस्टमर आ जा सकते हैं मेरी दुकान पे। ये सब वो दुकानदार बताएगा आपको। आपको तो दिमाग ये लगाना है, अगर इससे ज्यादा सामान पड़ा होता है, मालिक फोन करने वाला हो तो उसे कहो रुक जाओ सर, घाटा हो जाएगा, पहले इसमें और सामान निकालो। मान लो दुकान में पड़ी थी 800 साड़ियां, तभी मालिक फोन उठा रहा है, कह रहा है मैं अभी फोन करता हूं और सामान मंगाता हूं। आपको कह रुक जाओ सर, अभी रुक जाओ, बेचो इसी को ही, फालतू मंगवा के ढेर नहीं मरवाना, खराब नहीं करना सामान, आपने बेचने के लिए बैठे हैं। मालिक कहेगा ठीक है मुझे बता दियो कब करना है। अब आपने देखा 400 साड़ियां रह गई है, मालिक कह रहा है मैं फोन कर रहा हूं, आपको अभी भी रुक। मालिक कहे अब 385 साड़ियां रह गई हैं, अब वो फोन कर जल्दी और सामान मंगवा ले। दुकान में 385 साड़ियां पड़ी हो, अब हमारे पास अब इतना सामान पड़ा है कि सामान आएगा, हमारी दुकान खाली नहीं होगी, हम कस्टमर को अटेंड कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने क्या कहा? मैक्सिमम कंजम्पशन
इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आपने बताया कि 35 साड़ियों की रोज की खपत होती है और 11 दिन है मैक्सिमम टाइम आने का, तो 385 साड़ी। चलो मालिक ने आपकी बात मान ली। मालिक ने यह बोल दिया कि 385 साड़ियां जब आप कहोगे, तो जब 385 साड़ियां रह जाएंगी मैं तभी ऑर्डर करूंगा। अब एक बार में मालिक मंगवाता है 2000 साड़ियां ट्रक में, इसे बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी आएगी ट्रक में? 2000 साड़ियां। मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली। अब दुकान में कितनी साड़ियां पड़ी होंगी? 385। मैं तभी ऑर्डर दूंगा। आपको मेरा मिनिमम और मैक्सिमम भी पता है, क्या कंजम्पशन होगी, कितने दिन में सामान आएगा, और यह भी पता चल चुका है ट्रक में कितना सामान आएगा। एक बात बताओ, अगर मेरे बुरे दिन चल रहे, मैक्सिमम कितना सामान मेरी दुकान में हो सकता है आपके हिसाब से? मैक्सिमम सामान मेरी दुकान में कितना हो सकता है? अगर सामान बिक भी नहीं रहा, आ भी फटाफट रहा है, मेरी दुकान में मैक्सिमम सामान कितना हो सकता है? मैं सिचुएशन आपके सामने रख चुका हूं, साल में किसी भी दिन भाई, ताकि मेरे को इंश्योरेंस भी करवाना हो तो मेरे को आइडिया तो होना मैक्सिमम इतना सामान हो सकता है। 385 साड़ियां होंगी तो मैं ऑर्डर करूंगा। एक बार ऑर्डर में मैं 2000 मंगवाऊंगा। मेरे सामान आने के दिन 3, 7, 11 कुछ भी हो सकते हैं, और कंजम्पशन के दिन कंजम्पशन 5, 20, 35 किसी की भी हो सकती है। मैक्सिमम कितना सामान मेरी दुकान में किसी भी दिन हो सकता है? 300 2385। कैसे निकाला आपने 2385? अच्छा, आप इसे कहने का मतलब है ऑर्डर आया, 2000 का ऑर्डर आ गया, 385 हमने रखी हुई थी। जब फोन किया था कि 385 भेज दो, उन्होंने 385 भेज दी। ये सामान मैक्सिमम है। थोड़ी सी गलती है इसके अंदर, थोड़ी सी गलती है इसमें। आपको पहले से समझ में आई है इसकी बात? कह रही 385 साड़ी रखी थी, मैंने फोन कर दिया साड़ियां भेज दो, उन्होंने 2000 साड़ियां भेज दी। मैंने कहा ठीक है, 200 385 साड़ियां होगी मेरे पास। अभी एक गलती है इसमें छोटी सी। हाँ, 5 माइनस कर दो। ये कह रही है इसमें से 5 साड़ियां माइनस कर दो, किस लिए? हाँ, ये कह रही है एटलीस्ट 5 साड़ी तो बिकी जाएंगी ना, तो 5 माइनस करो। अभी भी छोटी सी गलती है। इनटू, अब आप ये मान के चलो ना, कम से कम दिन में सामान आ जाएगा, तभी तो मैक्सिमम निकल के आएगा। आप कह दो 5 साड़ियां 3 दिन, 3 दिन में सामान भेज दिया अगले ने, 15 साड़ियां बिक गई, तो इसमें से 15 लेस कर दो, 70 साड़ियां 2370 होगी। इससे ज्यादा सामान तो कभी हो ही नहीं सकता मेरी दुकान में, अगर आप इसी बनाई हुई सिचुएशन के हिसाब से चलोगे तो। 5 तो बिकनी है कम से कम, और वो ऐसा थोड़ी ना हवा में भेज देगा साड़ियां। उसको आफत भी मचाऊंगा तो 3 दिन में भेजेगा वो। 3 दिन तो मिनिमम लगेंगे ना। और आप ये मान के चलो कस्टमर आ नहीं रहा मार्केट में, तो 5 ही बिक रही है मेरी। इससे ज्यादा सामान तो मेरी दुकान में कभी भी हो ही नहीं सकता। डेट्स कॉल्ड मैक्सिमम लेवल। हम मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं? रीऑर्डर लेवल। आपने 385 साड़ियों पे ऑर्डर किया था, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपके पास, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी कह दूं मैं इसको, ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास 2000 साड़ियां आ गई, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, मतलब 5 इंटू 3, 15 माइनस कर दो, 2370। अब चाहो तो रट लो इसको, बैठ के फॉर्मूलों को, चाहो तो समझ लो। मैं 2 बातें कर चुका। क्या बातें कर चुका? बात नंबर 1, जल्दी बोलना। रीऑर्डर लेवल। क्या था रीऑर्डर लेवल? अब फॉर्मूला ही बोलोगे, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। और कर चुका मैं मैक्सिमम लेवल। आपकी दुकान में मैक्सिमम सामान, देखो आपको क्यों सिखा रहे हैं ये बातें, कि आप दुकान में सामान को सिंपल रखें, ज्यादा ना रखें, खराब ना हो जाए, आप इस तरह से कंट्रोल करेंगे। मैक्सिमम लेवल जल्दी बोलो। रीऑर्डर लेवल
प्लस ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। चलो मैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। आप बताओ मेरी दुकान में कम से कम सामान कितना हो सकता है? कम से कम सामान कितना हो सकता है? मेरी दुकान में कम से कम सामान कितना हो सकता है? सोचो। बोलो। 15 साड़ियां हो सकती हैं। कैसे? 385 पड़ी थी, आपने फोन कर दिया। 385 पड़ी थी, आपने फोन कर दिया। और कोई थोड़ी सी मिस्टेक है। 385 पड़ी थी, अब आगे। भाई 385 से तो कम आप आने नहीं देते ना, फोन मार देते हो तो अभी। दो हजार। ये कह रहा है मान लो 11 दिन आ जाते हैं तो 2000 साड़ियां पहुंच ही जाएंगी और 35 साड़ियां बिकती हैं। मैं इससे भी कम सिचुएशन ला सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं जी 385 साड़ियां थी, 7 दिन हो गए सामान आया ही नहीं अभी तक, तो उस दिन कम सामान होगा ना मेरे पास। 11 कर दिए मैं तो सामान लाना पड़ेगा मुझे 2000, क्योंकि मैंने कहा इस सिचुएशन में सामान आ ही जाएगा, तो 11 दिन में तो आ ही जाएगा। तो 11 तो मैं लेता नहीं, जब मैं 11 नहीं लूंगा तो 2000 भी छूट जाएगा। 7 दिन हो गए, अब क्या करूं? रोज की 35 बिक रही हैं। अगर मैं ये कर दूं तो ये वो सिचुएशन आएगी जब मेरी दुकान में कम से कम सामान होगा। मुझे लेना ही नहीं में से 7 से। ऐसे तो कई आदमी कहते 9 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, फिर वो कोई कहते 10 दिन 23 आवर्स ले लो। भाई ऐसे नहीं, मेरे को जो सिचुएशन दे रखी है मुझे उसी में से दिन उठाने हैं। तो 7 इंटू 35 मेरे हिसाब से तो यही मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हो? एवरेज डेज लेने चाहिए 7 इंटू 35 होगा, मैक्सिमम बिक रही हैं तभी तो कम से कम सामान होगा। एवरेज कंजम्पशन तो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा इससे। नहीं चार्ज को 385 माइनस 7 इंटू एवरेज है 20, 140 जा रही हैं 385 में से, तो ये सामान बचा। 385 में से इतनी जा रही हैं तो और कम बचेगा ना। मैं तो ये पूछ रहा हूं मिनिमम मेरी दुकान में कितना सामान हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ठीक होना चाहिए था। 385 साड़ीज पड़ी हैं, 7 दिन हो गए हैं, 11 दिन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि 11 दिन लेते मुझे 2000 ऐड करना पड़ जाएगा। रोज की 35 साड़ियां बिकें तो कम से कम सामान बचना चाहिए दुकान में।
लेकिन ऐसा किया नहीं हुआ, इन्होंने किया हुआ 385 माइनस 7 दिन इंटू एवरेज कंजम्पशन। मुझे लॉजिकली लगा नहीं कि एवरेज से मैं इससे, आपने मुझसे पूछा था किसी दिन कम से कम कितना सामान हो सके तो 35 बिक जाए, आप कह रहे हो एवरेज बिक रही है, फिर आप कम से कम वाली सिचुएशन तो नहीं बोल रहे मेरे साथ। मुझे बतानी थी अपनी वर्स्ट कंडीशन, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो इंस्टीट्यूट को ही फॉलो करूंगा और इसी को फॉलो करूंगा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। क्या नहीं आया इसमें समझ? हाँ, इंस्टीट्यूट ने यही किया हुआ है, एवरेज इंटू एवरेज किया हुआ है। मेरे हिसाब से एवरेज इंटू मैक्सिमम होना चाहिए था, ये ठीक है, बट मैं करूंगा नहीं ऐसा, करूंगा वही जो इंस्टीट्यूट कर रहा है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। 385 में से 7 दिन 20 साड़ियां रोज बिकती। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैंने अभी तक आपको 3 चीजें सिखा दी। चीज नंबर 1 रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या मतलब होता है? आदि कैसे मूर्ख है, उनको भूल गया रीऑर्डर लेवल का मतलब ही क्या था, और आदि बोलना ही नहीं पसंद करे, मुझे बार बार गुस्सा आ रहा है, वो बोलना ही नहीं पसंद करे रीऑर्डर लेवल। तो मजाक चल रहा है यहां पे बैठ के। रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब है? रट्टे मार लो बैठ के, चलो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम। दूसरा, मैक्सिमम लेवल का क्या मतलब है? रीऑर्डर लेवल प्लस ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। तीसरा, मिनिमम लेवल। आप लोग हैं इस लायक कि आप लोग ऐसे बैठ के रट्टे मारे। रीऑर्डर लेवल इंटू एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। चलो लिखो एग्जांपल। बेवकूफ कह रहे हैं, बोलो, बोल भी नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं हमने। लिखो एग्जांपल नंबर 1। थ्योरी के 3 पेज छोड़ दो यार। जिसने ना बोलना नहीं होता ना, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मेरी आंखों के सामने मत बैठा करें, इससे किसी दूसरे की पढ़ाई खराब होती है। आपको लगता है मैंने बात करनी है, आपको लगता है मैंने बोलना नहीं है, साइड में बैठ जाओ एक, ताकि कम से कम मेरी आंखों के सामने तो ना आए। वैसे मुझे लगता नहीं कि बोलना क्यों नहीं है, यहां पे कोई लंगर में थोड़ी ना आया बैठा, मैं बोलूंगा नहीं। एग्जाम्पल लिखिए। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीरज और मुस्कान लिमिटेड आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल। लिखो, रीऑर्डर क्वांटिटी 40,000 यूनिट्स। मतलब जब रीऑर्डर क्वांटिटी ट्रक में दोबारा लोड होकर 40,000 यूनिट्स आएंगी। लीड टाइम 3 to 7 डेज। मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 7 दिन। एवरेज करेंगे तो 7 और 3 10 डिवाइड बाय 2 5 दिन। कंजम्पशन, जो हमारी फैक्ट्री में रॉ मेटेरियल की कंजम्पशन होगी वो 1000 to 2000 पर डे होगी। 1000 to 2000 यूनिट पर डे होगी। अब जल्दी सबसे पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करें। सॉल्यूशन जल्दी बताए सोच के, रीऑर्डर लेवल क्या होगा? ऐसा लेवल जहां पर मैं ऑर्डर कर दूं और मेरा कस्टमर कोई भी खाली ना जा पाए, इतना सामान मेरी दुकान में पड़ा हो, ना इससे ज्यादा ना कम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन
इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हाँ बच्चे, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है? 2000। मैक्सिमम लीड टाइम 7, तो 14,000 रीऑर्डर लेवल यूनिट्स हो गई। 14,000 रीऑर्डर लेवल यूनिट्स हो गई मैक्सिमम लेवल। जल्दी बोलो, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल कितनी है? 14,000। रीऑर्डर क्वांटिटी 40,000। मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम तो 54,000 माइनस 3,000 51,000। मिनिमम लेवल के बाद, मैक्सिमम लेवल के बाद मिनिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल माइनस, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था एवरेज लीड टाइम इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन, बट ऐसा है नहीं। आपको करना होगा एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। 14,000 माइनस एवरेज लीड टाइम 7 और 3 10 5 इंटू एवरेज कंजम्पशन 1500। कितना आ गया ये? कितना आ गया? 6,500। यहां तक समझ में आ गया आपको मिनिमम लेवल? अब निकाले एवरेज लेवल। एवरेज लेवल कैसे करोगे? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। मिनिमम लेवल आपने कितना निकाला था? 51,000 प्लस 6500 डिवाइड बाय 2। कितना? 28,750 यूनिट्स। किस किस को यहां तक समझ में आ गया? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल। मैं 3 बातें कर चुका और मैं ये 3 बातें आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि मैं मटेरियल को कंट्रोल करना चाहता हूं। हमारे यहां पर अब रियल आता हूं, साड़ियों वाली बातें छोड़ें। हमारी ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर ये स्टोर डिपार्टमेंट है। स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल पड़ा रहता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को देता है। यहां रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है और रॉ मटेरियल बाहर से खरीदा जाता है। तो फैक्ट्री के अंदर स्टोर में कितना सामान पड़ा रहना चाहिए, यह डिस्कशन हमारे साथ चल रही है इस वक्त। कोई डाउट किसी को? अब और छोटी छोटी बातें पूछता हूं। मुझे ऐसा लगता है ये बातें तो खैर मैं सीधे एग्जांपल में पूछूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। लिखो एग्जांपल नंबर, या वैसे पहले पूछ लूं? चलो पहले पूछ लेता हूं। मैं ना 12,000 एक बार के ऑर्डर में, वन टाइम ऑर्डर में 1,000 यूनिट्स मंगवाता हूं। कितने मंगवाता हूं? 1,000। और एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट है। आप मुझे बताओ, मुझे साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? एक बार में 12,000 मंगवाता हूं, एक बार में 1,000 मंगवाता हूं, साल में 12,000 मंगवानी है तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे?
12 ऑर्डर देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। 12,000 डिवाइड बाई 1,000, 12 ऑर्डर। अगर मैं 2,000 मंगवाऊं तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 6। अगर मैं 4,000 मंगवाऊं तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 3। अगर मैं 12,000 मंगवा लूं तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 1। इसका मतलब मैं ऑर्डर क्वांटिटी ने ऑर्डर अगर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। ऑर्डर क्वांटिटी ने ऑर्डर अगर बढ़ा दी जाए तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। मुझे कुछ बात सिखानी है, इसलिए इस बात पर आया हूं मैं। अब अगर एक ऑर्डर को मंगवाने का खर्चा 500 रुपए है, भाई ऑर्डर करूंगा, कोई फ्री में तो आएगा नहीं, ट्रक वाला भी पैसे लेगा, सारा कुछ लगेगा। एक ऑर्डर को मंगवाने का खर्चा 500 रुपए है, तो बताना कितना खर्चा हो जाएगा? यहां पर 6,000, यहां पर 3,000, यहां पर 1,500, यहां पर 500। मतलब ऑर्डर क्वांटिटी इन ए ऑर्डर से ऑर्डरिंग कॉस्ट पर फर्क पड़ता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर फर्क पड़ता है। अगर क्वांटिटी ने ऑर्डर ज्यादा होगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। यही तो किया आपने, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलते हैं? एनुअल कितनी कंजम्पशन है डिवाइड बाय क्वांटिटी इन ऑर्डर। 12,000 डिवाइड बाय 1,000, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय 500, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल बनाते हैं, मुझे करके दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर 2। एनुअल कंजम्पशन 24,000 यूनिट्स। कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपए। एक ऑर्डर की कॉस्ट है 100 रुपए। क्वांटिटी इन ए ऑर्डर, मैं फर्स्ट केस कह रहा हूं 1,000, सेकेंड केस कह रहा हूं 2,000, थर्ड केस कह रहा हूं 3,000। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट्स। आ जाओ निकालते हैं तीनों केसेस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकल सकता है जल्दी बताओ? एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय क्वांटिटी इन ए ऑर्डर। एनुअल कंजम्पशन कितनी है? 24,000। एक ऑर्डर में कितनी है? 1,000। कितने ऑर्डर हो गए? 24। यहां पर कितने ऑर्डर होंगे? 12। यहां पर कितने ऑर्डर होंगे? 8। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं पहली बारी में? 24। कितने का एक ऑर्डर है? 100 का। कितना आ गया? 2400। 12 इंटू 100 1200। 8 इंटू 100 800। मुझे यहां से यह पता चलता है अगर ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज की जाए
तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, और अगर ऑर्डर क्वांटिटी डिक्रीज की जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। कोई डाउट है किसी को बच्चों? बोलो, किसी ने कुछ पूछना हो तो यहां तक बताओ मुझे। अभी तक मैं 3 बातें सीख चुका। मैंने पहली बात आपको कुछ लेवल सिखाने की थी, जिसमें आपने मुझे बताया था रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल। फिर मैं पता नहीं कहां आ गया अलग से ही, मैं बताने लगा कि ऑर्डर क्वांटिटी से फर्क पड़ता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर। अगर ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, और अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वांटिटी कम होगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। मैं कुछ यहां बताने आ गया आपको, मुझे इससे कुछ और बताना है, मैं इसलिए इस तरफ आया हुआ हूं अभी। इसका मतलब मुझे ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा रखनी चाहिए। ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा रखूंगा तो उससे क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। इसका मतलब मुझे ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा रखनी चाहिए। अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी और मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन इसका एक घाटा भी है। अब उस घाटे को सुने। मान लो मैं 1000 यूनिट्स मंगवाता हूं, साल में कितनी बार मंगवाऊंगा? 12 बार, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि 12,000 वो है एनुअल कंजम्पशन, तो ऐसे 12 बार मंगवाऊंगा मैं। मान लो मैंने जनवरी में 1000 मंगवा ली, पूरा सामान भर गया 1000। मैं फिर उनको धीरे 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 बेचूंगा, धीरे धीरे बेचूंगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं 0 कर दूंगा, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो मैं फिर 1000 मंगा लूंगा, फिर मैं उसको धीरे 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 0 कर दूंगा। साल में 12 बार ऐसा करूंगा। मतलब जैसे 1 जनवरी को तो 1000 पड़ी है और 31 जनवरी को 0 पड़ी है, तो रोज बिक तो रही होंगी ना। 1000 डिवाइड बाई 31 करना, तो आप मोटी मोटी 30 समझ लो यार। अभी 29 पॉइंट क्या करूंगा, 30। 1000 में से 1 जनवरी को तो 1000 पड़ी होंगी, 2 जनवरी को कितनी हो जाएंगी? इसमें से 30 माइनस हो जाएंगी, 970। 3 जनवरी को फिर 30 माइनस हो जाएंगी, 940। 4 जनवरी को मैं फिर मान के चलूं तो 910। इस तरह रोज कम होती रहेंगी। आप चाहे तो ऐसे करो, रोज ऐसे ऐसे 1 जनवरी को 1000 रखनी पड़ेंगी, 2 जनवरी को 970 रखनी पड़ेंगी, 3 जनवरी को 940 रखनी पड़ेंगी। या आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो आप 31 जनवरी को 0 रखनी पड़ेंगी, 30 जनवरी को 30 रखनी पड़ेंगी, 29 जनवरी को 60 रखनी पड़ेंगी। या फिर आप ऐसा कह सकते हो पूरा साल, पूरा महीना भर 500 यूनिट्स रखनी पड़ेंगी। सेम आंसर आएगा। या तो आप हर दिन का करो या 500 का पूरा 30 दिन का करोगे, सेम आंसर आएगा। मैं आपको बता सकता हूं कैसे। देखो, 1 जनवरी को 1000, 31 जनवरी को 0, 2 जनवरी को 970, 30 जनवरी को 30, 3 जनवरी को 940, यहां पे 29 तारीख को 60। अगर आप देख रहे हैं तो 2 दिन की क्या कॉस्ट आ रही है? 500। 1 जनवरी 29 जनवरी, मैं कह सकता हूं दोनों दिन 500 500 थी भाई। एक दिन 1000 या 2 दिन 500। मैं इन दोनों को जोड़ के कह सकता हूं इन दो दिन की 500 500 थी। मैं इन 2 को जोड़ के कह सकता हूं इन 2 दिन मेरे पास 500 500 यूनिट्स थी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं रोज 500 यूनिट्स थी। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? आपको यूनिट्स को, आपको मटेरियल रखने का खर्चा होता है, फ्री में नहीं रखा जाता मटेरियल। मटेरियल रखने के लिए मान लो मैं 1000 यूनिट खरीद के ला रहा हूं तो मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे, उसका ब्याज भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, रखूंगा किराया भी है यहां का, उसकी रख रखाव भी करनी पड़ेगी। मैंने मान लिया 1 रुपया पर यूनिट खर्चा आ जाता है,
रखने का, तो मैं ये कह सकता हूं पूरा महीना 500 यूनिट्स रखी रही, 1 रुपए के हिसाब से 500 रुपए खर्चा है। या तो आप ऐसे अलग अलग निकाल लो बार बार, या आप एवरेज बोल सकते हो, सेम होगा आंसर। नहीं समझ में आई बात? पक्का? अब सोचो, रखने का खर्चा 1 रुपया है 1 यूनिट का, ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 रुपए है एक ऑर्डर की, मुझे 12,000 यूनिट्स हैं, मैं 1,000 यूनिट्स एक बार में मंगवाता हूं, तो कितने ऑर्डर दूंगा? 12। 4 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा होगा? 48। मैं 2,000 मंगवाऊंगा तो 6 ऑर्डर, 4 रुपए के हिसाब से 24। मैं 3,000 मंगवाऊंगा तो 4 ऑर्डर, 4 रुपए के हिसाब से 16। मैं 6,000 मंगवाऊंगा तो 2, 4 रुपए के हिसाब से 8 रुपए खर्चा। यहां एक दिक्कत है, आपने 1,000 मंगवाई तो 12 बार ऐसा करोगे? हाँ या ना? मतलब आप ये कह सकते हो एवरेज 500 यूनिट हमेशा पड़ी रहेंगी मेरे पास, 1,000 फिर वो जीरो होंगी, फिर 1,000 फिर जीरो होंगी, फिर 1,000 फिर जीरो होंगी, तो एवरेज 500 पड़ी रहेंगी। 1 रुपए के हिसाब से 500 रुपए रखने का खर्चा आएगा। अगर मैं 2,000 मंगवाऊंगा तो एवरेज 1,000 पड़ी रहेंगी, 1,000 रुपए खर्चा हो जाएगा। अगर 3,000 मंगाऊंगा तो एवरेज 1,500 पड़ी रहेंगी, 1,500 रुपए खर्चा आएगा। अगर 6,000 मंगाऊंगा तो एवरेज 3,000 पड़ी रहेंगी, 3,000 रुपए खर्चा आएगा। ये तो बड़ी दुविधा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कहती है ऑर्डर क्वांटिटी को बढ़ाओ जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट बोलती है अगर ऑर्डर क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? कोई डाउट है यहां तक? अगर नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, ये बात तो समझ में आती है ना, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाऊं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है। ये तो हम एग्जांपल कर चुके हैं। मैं एक बार कैरिंग कॉस्ट का एग्जांपल करा लूं फिर डिस्कशन करूंगा। आ जाओ कैरिंग कॉस्ट पे बात करते हैं। लिखो एग्जांपल नंबर 3, एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपए। एक ऑर्डर की कॉस्ट 100 रुपए है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट को अगर मैं 1 साल तक अपने पास रखता हूं तो 10 रुपए पर यूनिट खर्चा आ जाता है। किराया लगा लो, टूट फूट लगा लो, उसके रख रखाव लगा लो, उसमें जो मैं पैसा फंसेगा, 1 यूनिट मान लो 10 रुपए की आती है तो सारा साल मेरे 10 रुपए लगे भी तो रहेंगे, तो मेरे 10 रुपए लगे रहेंगे, उसका ब्याज हो गया। केसेस 1,000 यूनिट्स इन ऑर्डर, सेकेंड 2,000 यूनिट्स इन ऑर्डर, थर्ड 3,000 यूनिट्स इन ऑर्डर। कैलकुलेट कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैलकुलेट कैरिंग एंड ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट्स। आ जाओ मेरे साथ, सब पहले फर्स्ट केस लेते हैं। मुझे पहले बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स,
जल्दी बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं? एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय क्वांटिटी इन ए ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा कि मेरे पास कितना सामान पड़ा रहता है? 0 प्लस ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। भाई 1000 मंगवाऊंगा तो 500 पड़ी रहेंगी। बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को 1 साल तक रखने पर क्या खर्चा आता है? फर्स्ट केस शुरू करते हैं, क्या बनता है? चलो जी, कितने है एनुअल कंजम्पशन? 12,000। क्वांटिटी ने ऑर्डर 1,000। कितने ऑर्डर आ गए? 12। एक ऑर्डर का खर्चा कितने रुपए है? 100। 1200 रुपए खर्चा आ गया। वहीं पर एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? 0 प्लस 1,000 डिवाइड बाय 2। 500 एवरेज स्टॉक आ गया। 500 यूनिट। बोलो बच्चों। और आपका खर्चा कितना आएगा? 500 यूनिट। एक यूनिट को रखने का खर्चा कितना बताया मैंने? 10 रुपए। 5,000 खर्चा आ गया। अगर मैं 1,000 यूनिट मंगवाऊं तो 1,200 रुपए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, 5,000 रुपए कैरिंग कॉस्ट आती है। और अगर मैं 2,000 मंगवा लूं तो 12,000 डिवाइड बाय 2,000 कितने आ जाएंगे? 6 ऑर्डर। 6 इंटू 100, 600 रुपए खर्चा आ जाएगा। 0 इंटू 2,000 डिवाइड बाय 2, 1,000 यूनिट्स आ जाएंगी। और 1,000 इंटू 10, 10,000 रुपए। आप देखें, आपने जैसी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाई, ये 1,000 की कितनी की आपने? 2,000। आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो गई बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई। हाँ या ना? थर्ड लेवल, अगर मैं 3,000 यूनिट्स मंगवाता हूं तो क्या होगा? 12,000 एनुअल कंजम्पशन है, 3,000 एक ऑर्डर में, तो 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 4 ऑर्डर 100 रुपए के हिसाब से 400 रुपए खर्चा आएगा। ठीक है। 0 प्लस 3,000 डिवाइड बाय 2, 1,500 यूनिट्स एवरेज स्टॉक होंगी। 1,500 इंटू 10, 15,000 रुपए कैरिंग कॉस्ट होगी। आप देखो, और ऑर्डर बढ़ा है और क्वांटिटी बढ़ाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कम हो गई, कैरिंग कॉस्ट और बढ़ गई। मैं सिखाना यह चाहता हूं, कितनी क्वांटिटी मंगवाई जाए एक ऑर्डर के अंदर कि ना हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो, ना हमारी कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो, कम से कम हो। रोक तो हम इसे सकते ही नहीं, पर कम से कम हो। हमें एक बार में इतनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये चल रहा है। आप देखिए, मैं समझाना ये चाहता हूं, जो ये ट्रक में 2,000 मंगवाई थी, कितनी मंगवाऊं कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो, मेरी कैरिंग कॉस्ट भी कम हो? कितनी मंगवानी चाहिए? ऐसे तुक्के मार के थोड़ी ना मंगवा लूंगा कुछ भी, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों डिपेंड करती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यह बताना चाहता हूं, हाउ मच क्वांटिटी इन ए ऑर्डर। एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? मैं कहूंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इकोनॉमिक, मतलब जहां पर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम हो। अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है
तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर मेरी ऑर्डर क्वांटिटी कम हो जाती है तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कैरिंग कॉस्ट घट जाती है। मैं इतनी मंगवाना चाहूंगा कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो। मैं ऐसे लेवल को बोलूंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, आपको यह समझ में आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? आपको यह समझ में आ गया कैरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? अब हमने सीखना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कोई डाउट? किसी ने अभी तक इसमें कुछ पूछना हो तो मुझसे डिस्कशन कर सकता है, मैं फिर आगे चलूंगा। ऐसा ऑर्डर का लेवल जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम पड़ती है। आ जाओ बच्चों, अब मैं ये ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू अगर कैरिंग कॉस्ट करके ना मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूंगा, फिर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा यहां पर कॉस्ट कम से कम आती है, इससे ज्यादा इससे कम कहीं हो ही नहीं सकती। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है एक बार मुझे बताना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट निकलती है कैसे? एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यही होती है। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलते हैं? एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय क्वांटिटी ने ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। एवरेज स्टॉक क्वांटिटी ने ऑर्डर डिवाइड बाय 2, मतलब 0 प्लस क्वांटिटी ने ऑर्डर डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मुझे ये क्यों निकालना है? क्वांटिटी निकालनी है कैसे भी। क्या करूं मैं जल्दी बताओ? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल टू, इसको क्यू से करने हैं ना, क्यू स्केयर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मल्टीप्लाई में है ना सारा, बोलो यार। क्वांटिटी का स्केयर इज इक्वल टू 2 एनुअल कंजम्पशन कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मैं इसका रूट कर दूं, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू क्यू। अगर मैं इस हिसाब से क्वांटिटी मंगवाऊंगा तो पक्की बात है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर आएंगी, हाँ या ना? मैं 2AO डिवाइड बाय C सारे का रूट करके क्वांटिटी निकल आएंगी। अगर मैं ऐसे क्वांटिटी मंगवाऊंगा, इतनी क्वांटिटी एक ऑर्डर के अंदर आएंगी कि एनुअल कंजम्पशन, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आएंगी। किस किस को मेरी ये बात समझ में आती है? पक्का? मैं एक ऑर्डर के अंदर अगर ये वाला क्यू मंगवाऊंगा और फिर उस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालने लगूंगा तो वो बराबर आएंगी। एक काम करता हूं, आपको तो सीधा ऐसे बोला जाता है ईओ क्यू का फॉर्मूला 2AO डिवाइड बाय C सारे का रूट, ये याद करना है। 2 मतलब 2 ही हो गया, A मतलब एनुअल कंजम्पशन, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर मैं इस हिसाब से क्वांटिटी मंगवाऊंगा तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम और इक्वल आएंगी, ऐसा है। मैंने पूरा ट्राई करके देखा हुआ है और ऐसा ही होता है। एक काम करता हूं, मैं इसका प्रूफ दे सकता हूं आपको। एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर क्या है? लिखो
एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन 1,00,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपए पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट ₹4 पर यूनिट पर एनम। फर्स्ट, कैलकुलेट EOQ and calculate EOQ. Second, if 2000 units in a order, calculate total cost. Third, if 500 units in a order, calculate total cost. आ जाओ, चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताओ EOQ मतलब क्या है? ऐसी ऑर्डर की क्वांटिटी जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम और इक्वल हो। तो करें 2AO डिवाइड बाय C सारे का रूट 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितनी है? 1,00,000 यूनिट्स। आगे ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 4 रुपए, सारे का रूट कितना आ गया? 1,000। अगर आप 1,000 यूनिट्स एक बार में मंगवाएंगे तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम और इक्वल पड़ेगी। अगर आपने इससे ज्यादा और कम यूनिट्स बनाई तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट ज्यादा ही पड़ेंगी। मैं ये प्रूव कर सकता हूं, मैंने इसके लिए एग्जांपल बना भी दिया कि अगर 2,000 मंगाए तो क्या होगा और 500 मंगवाएं तो क्या होगा। तो आए, एक 1,000 यूनिट्स मंगवाएं तो क्या होगा, 500 मंगवाएं तो क्या होगा और 2,000 मंगवाएं तो क्या होगा। मुझे पहले आप ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ कैसे निकलती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैं ऐसे लिख दूं, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय क्वांटिटी इन ए ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय क्वांटिटी इन ए ऑर्डर, एनुअल कंजम्पशन को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर से करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा ना। मुझे बताओ एनुअल कंजम्पशन कितनी है? 1,00,000 डिवाइड बाय 500, एक ऑर्डर में 500, कितने ऑर्डर आ गए? 200 इंटू 20 रुपए पर ऑर्डर है, 4। अगर मैं 1,00,000 मंगवाता हूं तो 1,00,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 20, 2,000 रुपए। और अगर मैं 2,000 मंगवाऊं तो 1,00,000 डिवाइड बाय 2,000 इंटू 20, 1,000 रुपए। यही बनेगा ना? बोलो बच्चों, पक्का? कैरिंग कॉस्ट, एवरेज कंजम्पशन इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यही होगी ना? 0 प्लस 500 डिवाइड बाय 2, क्योंकि यही था ना एनुअल 0 प्लस क्वांटिटी ने ऑर्डर, यही ना? इनटू कितने रुपए है? 4 रुपए, 250 इंटू 4, 1,000। 0 प्लस 1,000 डिवाइड बाय 2, 500 इंटू 4, 2,000।
0 प्लस 2000 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, 4000। यहां पर पड़ेगी 5000 ऑर्डरिंग और कैरिंग, यहां पड़ेगी 4000 और यहां पड़ेगी 5000। आप ये देख रहे हैं, आपने जो लेवल सेट किया ईओक्यू के हिसाब से, वहां पर कॉस्ट कम आ रही है। आपने उससे कम भी मंगवा कर देख ली, उससे ज्यादा भी मंगवा कर देख ली, आप कहीं भी देख लेना यहां पर कमी आएगी। मतलब वो क्वांटिटी का लेवल, उतनी क्वांटिटी एक ऑर्डर में मंगवानी चाहिए जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल और कम से कम हो। अगर आप इससे ज्यादा मंगवाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप इससे कम मंगवाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, बट ओवरऑल बढ़ जाएंगी। इस लेवल को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सब लोग इसको रिवाइज करके आएंगे। बाय बाय बच्चों।